हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आप सभी का स्वागत है मैत्री इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, यूपी सैनिक स्कूल, आरआईएमसी जैसे इंट्रेंस एग्जाम की आपको प्रिपरेशन कराते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं यूपी सैनिक स्कूल के बारे में। आज हम बात करने वाले हैं कि जो 2027-28 वाला जो सेशन रहेगा उसके फॉर्म कब आएंगे, इसका एग्ज़ाम कब होगा, कौन कौन बच्चे इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं, तो एग्ज़ाम का सिलेबस क्या रहता है, आज हम कंप्लीट जानकारी देखने वाले हैं। तो आप सभी बच्चे लास्ट तक बने रहें। ये हमने पिछली बार का नोटिफिकेशन लिया कि पिछली बार जो आपका नोटिफिकेशन था तो उसमें क्या क्या दिया गया था। तो जो आपके यूपी सैनिक स्कूल के अंदर आपके कितने यूपी सैनिक स्कूल, लखनऊ और गोरखपुर, आपके दो सैनिक स्कूल हैं। यूपी के अंदर बेटे कितने सैनिक स्कूल हैं? यूपी के अंदर आपके दो सैनिक स्कूल हैं। दोनों कहाँ पे हैं? एक आपका लखनऊ में और एक आपका गोरखपुर में। एक आपका लखनऊ में हो गया और एक आपका गोरखपुर में हो गया। दो आपके सैनिक स्कूल हैं, दोनों कहाँ पे हैं? लखनऊ और गोरखपुर में हैं। अब एलिजिबिलिटी, इस एग्ज़ाम को देने के लिए आपकी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, एज क्या होनी चाहिए? सबसे पहले देखते हैं डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ दी गई है, तो डेट ऑफ बर्थ ये पिछली बार दी गई थी 2 जुलाई से 2014, तो इस बार दी जाएगी 2 जुलाई 2015 से 1 जनवरी और 2018। क्लास 6 वाले बच्चे, क्लास 6 वाले बच्चों के लिए जो एज है वो 2 जुलाई से 2015 से लेके 1 जनवरी 2018 के बीच में होनी चाहिए। और नाइन्थ वाले बच्चों के लिए, 2 जुलाई, यहाँ पर 2 जुलाई 2012 से लेके 1 जनवरी 2015 के बीच में होनी चाहिए। इतनी बात समझ में आ गई। यहाँ पे जो 6 वाले बच्चे हैं उनकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए 2 जुलाई 2015 से लेके 1 जनवरी 2018 के बीच में होनी चाहिए। और 9th वाले बच्चों की 2 जुलाई 2012 से लेके 1 जनवरी 2015 तक होनी चाहिए। और इन बच्चों के लिए एप्लीकेंट एंड फादर, जो फादर हैं एप्लीकेंट मस्ट बी डोमिसाइल यूपी। इस फॉर्म को सिर्फ यूपी वाले बच्चे भर सकते हैं। जो यूपी के मूल निवासी हैं वही बच्चे इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ये दो सैनिक स्कूल हैं लखनऊ और गोरखपुर में, दोनों यूपी के अंदर हैं, तो इन फॉर्म को सिर्फ यूपी वाले बच्चे भर सकते हैं। और यूपी वाले बच्चे कौन कौन भर सकते हैं, इनकी डेट ऑफ बर्थ ये है। और इसके अलावा यूपी सैनिक स्कूल के अंदर जो 6 वाले बच्चे हैं वो क्लास फिफ्थ को 20 मई तक जो आपका एकेडमिक सेशन रहेगा, जैसे अभी 2026 है तो 20 मई 2027 तक क्लास फिफ्थ को वो पास आउट कर लें। और ऐसे ही जो 9th के लिए वो 8th क्लास को 20 मई 2027 में पास कर लें। ठीक है, इतना हो गया। अब आगे देखते हैं आगे क्या दिया गया। आगे देखते हैं, आगे दिया गया है जो आपके दो सैनिक स्कूल हैं, यूपी सैनिक स्कूल लखनऊ। और लखनऊ के अंदर क्या है, क्लास 6 में सिर्फ लखनऊ में सिर्फ किन बच्चों को लिया जाता है, जो सिर्फ बॉयज़ को लिया जाता है। लखनऊ के अंदर जो स्कूल है क्लास 6 में सिर्फ बॉयज़ को लिया जाता है। और गोरखपुर वाले स्कूल में गर्ल्स एंड बॉयज़ दोनों को लिया जाता है। यहाँ पे एक प्लस पॉइंट है, इसे ध्यान से देख लेना। जो आपका लखनऊ स्कूल है, जो लखनऊ के अंदर स्कूल है यूपी सैनिक स्कूल, उसमें सिर्फ बॉयज़ को लिया जाता है। और जो गोरखपुर में उनमें बॉयज़ और गर्ल्स दोनों को लिया जाता है। और 9th में दोनों स्कूलों में ही दोनों को लिया जाता है, गर्ल्स और बॉयज़ को दोनों को लिया जाता है, चाहे वो लखनऊ वाला हो चाहे आपका गोरखपुर वाला हो। 9th में गर्ल्स और बॉयज़ दोनों को लिया जाता है। लेकिन क्लास 6 में लखनऊ के अंदर सिर्फ बॉयज़ को लिया जाता है और गोरखपुर में गर्ल्स एंड बॉयज़ दोनों को लिया जाता है। अब इसमें देख लेते हैं रिवर्जेशन क्या दिया गया है। 20 टोटल वैकेंसी 27% सीट आर रिजर्व आर ओबीसी।
जो 27% सीट हैं वो आपकी ओबीसी के लिए रिजर्व हैं, और 21% आपकी एससी के लिए रिजर्व हैं, और 2% आपकी एसटी के लिए रिजर्व हैं, और 10% आपकी ईडब्ल्यूएस और जनरल वालों के लिए। एक बार मैं यहाँ बता देता हूँ, जनरल वालों के लिए और ईडब्ल्यूएस इन सभी के लिए 10% सीट है, ओबीसी वालों के लिए 27% है, एससी वालों के लिए 21% है, और एसटी वालों के लिए 2% सीट हैं। इतना सभी को क्लियर है, इतना सभी को क्लियर है। अब आगे देखते हैं आगे क्या दिया है, एग्जाम किस फॉर्म में होता है, इसका एग्जाम देख लेते हैं। स्कीम ऑफ रिटर्न, आपका जो एग्जाम होता है रिटर्न एग्जाम एडिशन ऑफ द स्कूल ऑफ द OMR बेस्ड ऑब्जेक्टिव वाई रहता है आपका, चाहे यूपी सैनिक स्कूल हो या RMS, ये सभी आपके ऑब्जेक्टिव वाई एग्जाम होते हैं। तो ये भी आपका ऑब्जेक्टिव वाई एग्जाम है। इसमें आपका इंटरव्यू होता है, पहले आपका रिजल्ट आता है, उसके बाद एक आपकी मेरिट लिस्ट, एग्जाम हो गया, उसके बाद एक मेरिट लिस्ट निकलेगी, फिर आपको इंटरव्यू में बुलाया जाता है, इंटरव्यू के बाद फिर एक और आपकी मेरिट लिस्ट निकलेगी, उसके बाद आपको फाइनल सिलेक्शन होता है। अब एग्जाम सेंटर कहाँ रहते हैं ये आपको बताया गया है कई बार, तो यहाँ आपके एग्जाम सेंटर हो सकते हैं। अब पिछली बार जो एप्लीकेशन फॉर्म आए थे वो इस वेबसाइट पे आए थे, तो इस बार भी इस वेबसाइट पे ही आएंगे। तो 15 सितंबर से लेके 20 अक्टूबर तक इसके फॉर्म फिल किए गए थे, 15 सितंबर से 20 अक्टूबर तक इसके फॉर्म फिल किए गए थे। और मैं आपको आगे और डिटेल्स में बता देता हूँ। यहाँ पर देखिए, जो एप्लीकेशन फीस है वो 1000 आपकी लगती है। अब स्टार्ट डेट कब हो गए थे, 15 सितंबर को आपके फॉर्म आउट हो गए थे, तो इस बार आपके 10 से 20 सितंबर के बीच में आपके फॉर्म आउट हो जाएंगे। इस बार आपके 10 से 20 सितंबर के बीच में फॉर्म आउट हो जाएंगे। लास्ट डेट कब तक थी, 20 अक्टूबर थी, तो इस बार भी अक्टूबर तक आपके फॉर्म फिल किए जाएंगे। आपकी जो फीस थी वो 31 अक्टूबर तक आप फिल कर सकते थे, बढ़ा दी गई थी लास्ट डेट। तो डेट ऑफ एग्जामिनेशन कब हुआ था बेटे, 28 दिसंबर को हुआ था। तो जो आपका एग्ज़ाम होता है वो बेटे कब होता है, दिसंबर के लास्ट वीक में आपका एग्ज़ाम होता है। कब होता है बेटे, दिसंबर के लास्ट वीक में आपका एग्ज़ाम होता है। अब मेडिकल हो गया था आपका, फरवरी में आपका मेडिकल हो गया था, और आपके जो भी कंप्लीट फरवरी में हो गया था। ST SC OBC वाले सभी बच्चे भर सकते हैं, इसको सिर्फ यूपी वाले स्टूडेंट फिल कर सकते हैं इस फॉर्म को। और इसका सिलेबस और बता देता हूँ मैं, इसका सिलेबस क्या रहता है। जो आपका सिलेबस है इसमें आपका मैथ आता है, रीजनिंग आती है, और आपका GK आता है, और लैंग्वेज आती है इंग्लिश। ठीक है। अब जो आपका मैथ आता है 75 मार्क्स का आता है, 6 और 9 दोनों में यही रहता है, सिर्फ थोड़ा सा सिलेबस अलग हो जाता है, एग्जाम का पैटर्न यही रहता है, मार्किंग यही रहती है। रीजनिंग आती है 25 मार्क्स की, जो GK है वो आता है 15 मार्क्स का, और जो आपकी लैंग्वेज है इंग्लिश वो भी आपकी आती है 15 मार्क्स की। तो ये आपका क्या हो गया बेटे, ये आपका हो गया एग्जाम का पैटर्न। क्लास 6 और 9 दोनों में ही रहता है, थोड़ा बहुत सिलेबस का अंतर रहता है, तो हम आपको कंप्लीट सिलेबस कराते हैं। ठीक है। कितने सैनिक स्कूल थे, यूपी सैनिक स्कूल कितने थे बेटे, यूपी सैनिक स्कूल 2 थे, एक कहाँ पे, लखनऊ और गोरखपुर में था। गर्ल्स और बॉयज़ दोनों भर सकते हैं, गर्ल्स और बॉयज़ दोनों भर सकते हैं। क्लास 6 के लिए होता है, और क्लास 9 के लिए दोनों का बार इसका एग्ज़ाम होता है। 5th जो बच्चे 5th में स्टडी कर रहे हैं वो दे सकते हैं, और 8th में स्टडी कर रहे हैं वो बच्चे इस फॉर्म को दे सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ मैंने आपको बताई दी, 2 जुलाई से आपकी डेट ऑफ बर्थ जुड़ी जाती है, जनवरी तक डेट ऑफ बर्थ बता दी मैंने, सिलेबस बता दिए आपको, कौन कौन बच्चे फॉर्म फिल कर सकते हैं।
सिर्फ यूपी सैनिक स्कूल वाले फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसमें आपका कंपटीशन सिर्फ यूपी के अंदर रहता है। जैसे सैनिक स्कूल लें तो सैनिक स्कूल में आपका पूरे इंडिया से कंपटीशन रहता है, पूरे भारत के बच्चे फॉर्म फिल करते हैं, भारत के बच्चे पेपर देते हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ यूपी वाले बच्चों से आपका कंपटीशन रहता है। तो हम आपको बेहतरीन तरीके से स्टडी कराते हैं। ये हमारा ऐप है, आप प्ले स्टोर से जैसे ही मैथ्रेशियो ऐप सर्च करोगे तो वहाँ पे हमारे सारे सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको वीडियो लेक्चर सारा कुछ मिल जाएगा, सभी के मिल जाएंगे। किसी भी प्रकार की इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप इस नंबर पे कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी ऐसा लगा हो जो मैंने नहीं बताया तो आप नीचे कमेंट कर देना, मैं उसके बारे में भी आपको बता दूंगा। ये हमारे यहाँ से सिलेक्टेड हुए बच्चे हैं। इस बार भी हमारे यहाँ से यूपी सैनिक स्कूल में भी काफ़ी बच्चे सिलेक्ट हुए हैं। ये हमारे बैचेज हैं। यूपी सैनिक स्कूल के लिए हमारा एक पर्सनल बैच है जिसमें सिर्फ आपको यूपी सैनिक स्कूल का ही पढ़ाया जाएगा, कंप्लीट पढ़ाया जाएगा। क्लास 6 वाले बच्चे लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासें रहेंगी, लाइव क्लासें रहेंगी तो रिकॉर्डेड मिल जाएंगी। चैप्टर वाइज टेस्ट होंगे आपके, कि जो क्लास में पढ़ाते हैं उसकी PDF मिलेगी, 20 मॉडल पेपर मिलेंगे आपको, मॉडल पेपर हो जाएंगे आपके, डाउट सेशन लिया जाएगा, प्रैक्टिस सीट दी जाएंगे, मॉक टेस्ट दिए जाएंगे, प्रीवियस ईयर पेपर कराया जाएगा, सारा कुछ आपको कंप्लीट करा दिया जाएगा। अगर आप सभी बच्चे चाहे वो नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, CHS, यूपी सैनिक स्कूल सभी एग्जाम देना चाहते हैं तो हमारा अर्जुन 3.0 बैच ज्वाइन करें। इसमें आपको सारा कुछ पढ़ाया जाएगा, सभी के अकॉर्डिंग आपको कंप्लीट पढ़ाया जाएगा। अगर आपको सिर्फ मैथ पढ़ना है तो हमारे यहाँ से सिर्फ आप कंप्लीट मैथ भी स्टडी कर सकते हैं। तो मैंने ये सारा कुछ आपको बता दिया। और अगर अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो सभी बच्चे हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कर लें। ओके बेटे, मैंने आपको सारा कुछ बता दिया। जो आपको सैनिक स्कूल का फॉर्म है वो सितंबर में आएंगे, एग्ज़ाम आपका दिसंबर में होता है। तो आप फॉर्म का वेट ना करें, आप अपनी स्टडी अभी से स्टार्ट कर दें, जिससे फॉर्म आते टाइम काफ़ी बच्चे आपसे ज़्यादा आगे निकल जाते हैं, क्योंकि वो स्टडी अपनी अप्रैल से स्टडी स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन अभी से आपने स्टडी स्टार्ट नहीं की है अभी तक, तो अब से भी अब आप अच्छे से अपना सिलेबस कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं और अपना सिलेक्शन ले सकते हैं। तो अपनी स्टडी को स्टार्ट करते हैं। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट एवरीवन।